सो आज लास्ट क्लास में हम पैराबोला कंप्लीट किया था ना, ऐसा ना। बेटा आपको शायद हाफ ईयरली आने वाला है स्कूल्स में। यस सर। सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया? नो सर, मैथ्स का मैं पूछ रहा हूँ, अपना स्कूल का कर दिया? यस सर, हो गया। हो गया ना। एंड एग्जाम्स कब से है? 14 से है ना शायद, सितंबर। यस सर। यस सर। ओके। एंड फिजिक्स का सिलेबस कहाँ कैसा है? सर 2 चैप्टर बचा है ना, ठीक है। और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर बाकी है। 1 चैप्टर बाकी है, ठीक है। मैथ्स का किसी का कुछ बाकी नहीं ना? लगभग पूरा तो कंप्लीट हो गया सिलेबस। सर सीरीज एंड सीक्वेंस डीवी का बाकी है। नहीं, वो हाफ ईयरली में आ रहा है क्या? नो सर। सर सितंबर को आ रहा है। क्या है बेटा? सर सितंबर के एग्जामिनेशन में आ रहा है। नहीं, जो अभी हाफ ईयरली होने वाला है उसमें सीरीज एंड सीक्वेंस आ रहा है क्या? नहीं सर आ रहा है। आ रहा है क्या? ठीक है, आप बोले नहीं है तो हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में चला जाएंगे। विल कंप्लीट द टॉपिक। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वापस आएंगे इसके बाद। क्लियर? यस सर। सो आज हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सो आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सबको दिख रहे हैं वीडियो? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? यस सर। यस सर। ओके, गुड। सो अगर सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट किया तो हाफ ईयरली के लिए पूरा कंप्लीट हो गया शायद सबका। यस सर। ओके, गुड। सो फर्स्ट देखिए बेटा, सीक्वेंस का मतलब क्या है? ठीक है, सीक्वेंस का मतलब है ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a set of objects where order is important. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। यूजुअली हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स किए हैं ना, ऐसा ना। हमारा फर्स्ट चैप्टर का है, सबसे पहला चैप्टर सेट्स है, ऐसा ना। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसा ना। 1 2 3 सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स where order is not important, क्योंकि set 1 2 3 सेम है set 2 1 3, ऐसा ना। हम सेट थ्योरी में देखे हैं, जब आप सेट में एलिमेंट्स लिखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स दैट यू राइट डजंट मैटर, ऐसा ना। बट अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज ऑल्सो ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, बट इन ए सीक्वेंस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इफ आई से दैट यू हैव ए सीक्वेंस 1 2 3, sequence 1 2 3 is not same as sequence 2 1 3. समझ में आ रहा है? sequence 1 2 3 का मतलब है इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट is 1, सेकंड एलिमेंट is 2, थर्ड एलिमेंट is 3, ऐसा ना। sequence 2 1 3 में फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 3। there is a difference between sequence 1 2 3 and sequence 2 1 3. समझ में आ रहा है? So, जैसा हम सेट्स रिप्रेजेंट जब किए हैं, वी हैव यूज्ड कैपिटल लेटर्स, राइट? सेट A is set 1 2 3, सेट B is set something else, set C is something else, yes or no? So how do we represent sets? देखिए, representation of sequences। मान लीजिए सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए, वन ऑफ द वे इज समथिंग लाइक दिस। देखिए, एक सीक्वेंस का एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, कैपिटल ए इज अ सीक्वेंस फॉर एग्जांपल, ओके। जैसा कैपिटल ए सेट है, आई एम सेइंग दैट कैपिटल ए इज अ सीक्वेंस, ओके। ए सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा ना। A sequence is made up of elements, right? But elements will have a particular order, yes or no? So I say that
The sequence A is consisting of elements AI. AI का मतलब है A1, I के प्लेस में आप 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, A1, A2, A3, A4, so on. समझ रहे? A1 is the first element, A2 is the second element, A3 is the third element, A4 is the fourth element, so on. So set A को आप ऐसा बोल सकते हैं, this set A is made of elements of the form AI. Clear है? मान लीजिए सीक्वेंस बी है, सीक्वेंस बी इज मेड ऑफ एलिमेंट्स बी आई और बीजे, कुछ भी लिख सकता हूं मैं. बेसिकली दिस आई इज ए नंबर विच वेरीज एज यू गो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पेज में जाओ. Yes, sir. कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, लेट मी कंस्ट्रक्ट ए सीक्वेंस. ठीक है, लेट मी से दैट आई विल कंस्ट्रक्ट ए सीक्वेंस. कंस्ट्रक्शन of a sequence. Okay, for example, I say that capital A is a sequence where AI is given by I square. समझ रहे? I say that AI is I square. So the question is, write the sequence. If AI is I square, can you write the sequence? Sequence को आप लिख सकते हैं? Anybody? So क्या होगा? Sequence का मतलब है A1, So A1 square. A2, A3, A4, so on. This is a sequence, right? AI is defined as I square. So A1 क्या होगा? What is A1? A1 is simply 1 square, right? A2 is Yes, sir. 2 square, A3 is 3 square, A4 is 4 square, so on. समझ रहे? So this is a sequence, right? Basically 1, 4, 9, 16, so on, right? So let us take another example. So let us say that you have a sequence Bj which is given by j square plus j plus 1. ऐसा define कर सकता हूं मैं bj को. So if bj is this, can you expand the sequence? Write the sequence, that is the question. So can you write the sequence? The sequence is nothing but, again, sequence का मतलब b1, b2, b3, b4, so on, right? So b1 क्या होगा? b1 is nothing but 1 square plus 1 plus 1, right? 4 होगा. b2 is 2 square plus 2 plus 1, right? b3 is 3 square plus 3 plus 1, right? So पहला वाला 3 होगा सर. 3 होगा सर. right. मेरा गलती है. So the first element is 3, the second element is 7, the third element is 13, 4 square plus 4 plus 1, 21, so on. ऐसा ना? So इस chapter का first exercise है, if the definition of a sequence is given, can you write the sequence? समझ में आ रहा है? So if you are given the definition of a sequence, can you write the individual elements? Yes or no? Yes, sir. Sequence का मतलब समझ में आ रहा है? आगे जाओ. Next, let us try to Yes, sir. understand the term series. Sequence and series है ना chapter का नाम. So shall I go to the next page? Yes, sir. So next term that you need to understand is series. Okay,
सीरीज का मतलब है द समेशन of a sequence is called a series. सीरीज का मतलब है एक सीक्वेंस का समेशन है. एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, देखिए. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. मान लीजिए एक सीक्वेंस ए आई है. अगेन ए आई इज आई स्क्वायर. ओके, दिस इज अ सीक्वेंस, राइट? So if you expand this sequence, if you write this sequence in roster form, it will be 1, 4, 9, 16, 25, so on, right? Yes or no? Yes, sir. So the series corresponding to A, I, B, S, I, okay? एस आई और एस एन, मान लीजिए एस एन करता हूं, ठीक है? आई ऑलरेडी यूज किया था ना यहां. लेट द सीरीज करस्पॉन्ड टू ए आई बी एस एन, एंड एस एन का डेफिनेशन इज सिंपली सिग्मा ए आई. आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सीरीज. डेफिनेशन क्या है सीरीज का? द सीरीज इज ए समेशन ऑफ ए सीक्वेंस. समझ में? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है अगर आपको S1 चाहिए तो व्हाट इज S1? सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 1 AI. I सिर्फ 1 से 1 तक जा रहा है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट आ रहा है ना. सो A1 इज इक्वल टू 1. समझ में? S2 इज नथिंग बट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 2 AI, which is A1 plus A2. समझ में आ रहे? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Which is A1 plus A2. I equal to 1 to 2 का मतलब क्या है? पहला I1 है तब A1 आएगा, I2 है तो A2 आएगा, दोनों को सम करना है. ओके, सो व्हाट इज A1 plus A2? 1 plus 4, which is equal to 5. क्लियर है? What is S3? Sigma I is equal to 1 to 3 AI. Yes or no? Which is A1 plus A2 plus A3. So which is equal to 1 plus 4 plus 9, which is equal to 14, right? As you can see, the series itself is a sequence. So if I say that AI is equal to I square, the series corresponding to AI is equal to I square is 1, 5, 14. इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 30 आएगा. ऐसा नो? अपने से देख सकते हैं. बेसिकली फर्स्ट टर्म इज 1 इन द सीरीज, सेकेंड टर्म इज 1 plus 4 which is 5, थर्ड टर्म क्या होगा? 1 plus 4 plus 9, 14. ओके, फोर्थ टर्म इज 1 plus 4 plus 9 plus 16, 30. What is the fifth term? बोल सकते हैं 55. फिफ्थ टर्म क्या है? 55. 5. So on. So corresponding to every sequence, you can think of a series. समझ में आ रहे? Yes or no? Corresponding to every sequence, you can think of a series. Clear है? So usually a sequence has a particular rule. Usually एक sequence का एक particular rule होता है. For example, I square is the rule corresponding to the sequence A. AI is equal to I square है ना? Basically this is the rule by which you can construct the numbers. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So every sequence usually has a rule by which you can create the numbers. Yes or no? And जैसा sequence को आप सबमिट किया करने के बाद जो सीक्वेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड द सीरीज. समझ में आ रहा है? ए सीरीज इज आल्सो ए सीक्वेंस इन इटसेल्फ. समझ में आ रहा है? आप इसको सीक्वेंस मान के इसका सीरीज निकाल सकते हैं. मतलब एस को सीक्वेंस मान के
यस का सीरीज एक और बार निकाल सकते हैं आप चाहिए तो, ऐसा नो? Yes, sir. यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे जाओ। Yes, sir. Shall I go to the next page, everybody? Yes, sir. Now, relation between a sequence and a series. What is the relation between a sequence and a series? आपको बेसिक डेफिनेशन के भी डेफिनेशन से आपको रिलेशन समझ में आ रहा है ना? Every sequence has a corresponding series, right? What is the mathematical relation between a sequence and a series? देखिए फर्स्ट देखिए, Sn, the nth term of the series is equal to sigma I is equal to 1 to n ai, yes or no? This is the mathematical relation between a sequence and a series. आपके पास अगर सीक्वेंस है, सीरीज का कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, yes or no? Yes, sir. मान लीजिए आपके पास सीरीज है, कैन यू गेट द सीक्वेंस? देखिए, ये आई इज सिंपली एस आई माइनस एस आई माइनस वन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आए तो बहुत अच्छा है आपको। किसी को डायरेक्टली समझ में आ रही है व्हाट आई एम राइटिंग हियर? Yes, sir. Yes, sir. एस आई का मतलब है, एस आई का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू AI, ऐसा नो? Yes, sir. ऐसा नो? Yes, sir. And what is Si minus 1? Si minus 1 का मतलब है the sum of first I minus 1 terms, ऐसा नो? इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, बट इस बार कहां तक जाना पड़ेगा? AI minus 1 तक ही जाना पड़ेगा, ऐसा नो? Yes, sir. आप एक दूसरे से माइनस किया तो क्या आएगा? Si minus Si minus 1 क्या आएगा? When you AI. subtract one from the other, सिर्फ AI बचेगा ना, ऐसा नो? Yes, sir. क्लियर है? Si minus Si minus 1 is equal to AI, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the relation between a sequence and a series, clear? एक example question करो, let me give you a example question, okay? So बहुत simple question है, a series is given by Sn is equal to n square minus 2n plus 1. Find the nth term of the corresponding sequence. इसका आंसर आप बोल सकते हैं? How to do this question? Can anybody tell me the algorithm to do this question? What is the algorithm? कोई बोल सकते हैं? Sir, Sn-1 करके उधर पुट करना पड़ेगा क्या? so Sn का मतलब है sum of n terms, है सर? हमको nth term चाहिए। देखिए, ये a यूज कर रहा हूं, I यूज कर रहा हूं, all these can be changed as you want. For example, nth term को मैं tn भी बोल सकते हैं सर, नो? या सिर्फ an ही बोलना है मुझे? I can use any alphabets that I want because these are just representations, yes or no?
TN बोल सकता हूँ, AN बोल सकता हूँ, BN बोल सकता हूँ, SN, TN, PN, कुछ भी बोल सकते हैं सर, एज लॉन्ग एज आई एम क्लियर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग. सो TN का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स है सर. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. अब Sn तो आपको मिल गया. व्हाट इज Sn माइनस 1? Sn माइनस 1 का मतलब है Sn में जहां भी n है वहां n माइनस 1 पुट करना है सर. n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1 है सर. Yes, sir. अब हमको Sn ऊपर है आपके ऊपर, Sn माइनस 1 नीचे. व्हाट इज Sn माइनस Sn माइनस 1? n स्क्वायर से n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस किया तो क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस 1 होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b है ना. ये आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी किया तो 2n माइनस 1 बचेगा, ऐसा ना. n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर 2n माइनस 1 बचेगा, ऐसा ना. इसके बाद यहां माइनस 2n माइनस ऑफ इज दिस माइनस ऑफ दिस, सो ये प्लस हो जाएगा. सो माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल हो गया, प्लस 2 बचेगा, ऐसा ना. and 1 gets minus directly 1 cancelled will out, ऐसा ना. so Tn is nothing but 2n plus 1. समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सर ये मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना? ये माइनस 2 होना चाहिए ना शायद. 2n minus 3 आ रहा है मेरा. हाँ, ये माइनस 2 होना चाहिए ना. देखिए देख लीजिए, समझ में आ रहा है? माइनस 2 होना चाहिए वहां, ऐसा नो. टू एन माइनस 1 माइनस 2 होगा, विच इज 2n माइनस 3. क्लियर है क्या नहीं? इफ आई नो Sn आई कैन फाइंड द nth टर्म. क्लियर है क्या नहीं? So once you get the definition of Tn, you can find the first few terms. इसका मतलब n equal to 1 पुट किया तो what is T1? T1, T2, T3, T4 so on आपको निकालना है. T1 क्या होगा? Anybody? What is the value of T1? Minus 1. Minus 1. इसके बाद T2? 1. 1. T3? 3. 3. T4 is 5 so on. Clear है? Okay? Yes. Yes, sir. तो ये समझ में आया यहाँ तक? So what did we learn till now? The relation between sequence and series. So इस चैप्टर का मतलब जो है वो लगभग समझ में आ गया आपको. सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है, so on. Okay? Easy? Yes. Yes, sir. आगे जाओ नेक्स्ट पेज में. Yes, sir. Now you have 3 standard sequences. Okay, we are going to understand some standard sequences. ठीक है? देखिए, how many sequences can be there? How many different sequences can be there? Can there be a finite number of sequences or infinite number of sequences? Infinite. Infinite. कुछ भी लिख सकता ना मैं. जैसे there are infinite sets, there can be infinite sequences, right? And ये sequence series को हम क्यों पढ़ते हैं? Why do we study these sequences? Usually हमारे real life में there are many situations where things happen in a sequence, ऐसा ना? जैसा आपका dates जो है एक सीक्वेंस में बढ़ता है ना, जो मंथ का जो डेट्स है एक सीक्वेंस में होता है ना, ऐसा. Basically numbers are some depiction of sequences, right? Natural numbers is a sequence,
whole numbers is a sequence, yes or no? Yes, sir. So these sequences might be useful to you in different situations. Some sequences are more useful than the other sequences. जैसे natural number का जो sequence है, that is useful in many situations. जो 1 2 3 4 5 6 वैसा बहुत बार आप काउंट करते हैं ना अलग अलग सिचुएशन में. डेली लाइफ में वो सीक्वेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 4 5 6 so on. Yes or no? That's why we have given it a special name. We have called it a natural number sequence. Yes or no? वैसा ही आपको real life में there are some sequences which are more useful than others, which have more applications than the other sequences. So the three standard sequences that we are going to study are called arithmetic progression. क्या है? ठीक है, we are going to study in 11th class arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. Okay. प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब भी लगभग सीक्वेंस ही है. ठीक है, यूजुअली सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. ओके, समझ में आ रहे? यूजुअली प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है इफ द रूल डिसाइडिंग द सीक्वेंस इज अ सिंपल रूल, देन इट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन. समझ में आ रहे? Okay. Yes, sir. So there are three important progressions which we are going to study. Okay. So starting में ही मैं ये तीनों का definitions बोल देता हूँ. Okay. First, arithmetic progressions. Arithmetic progressions. देखिए इसका रूल देखिए, Tn minus Tn minus 1 is always a constant. This is the mathematical definition of arithmetic progression. एक बार when I write it mathematically, try to understand what the meaning of this is. Tn minus 1 is always a constant. Tn का मतलब क्या है इंग्लिश में? nth term, ऐसा ना? Yes, sir. nth, n का मतलब क्या है? कोई भी, ऐसा ना? Yes, sir. n के प्लेस में कुछ भी लिख सकते हैं, सर. So Tn means nth term. What is Tn minus 1? n minus 1th term, है सर. Tn is the nth term. Tn minus 1 is the n minus 1th term, है सर. Yes. And as you can see, Tn minus 1 जो है Tn का just पहले होगा, है सर. Yes, अगर sir. Tn यहाँ है, if you write the sequence, एक एक टर्म के बाद एक एक टर्म आएगा ना, ऐसा ना? ये Yes, Tn sir. minus 1 Tn का जस्ट बगल में होगा ना, ऐसा ना? Yes, sir. अगर Yes, sir. Tn यहाँ है तो if Tn is here, Tn minus 1 will always be the term before Tn, ऐसा ना? Yes, sir. So the definition of arithmetic progression is कोई भी nth term ले लीजिए, उसका पहले वाला term माइनस कर लीजिए. The difference between any two consecutive terms should be a constant. D is a constant. समझ में आ रहा है? ये तो आप 10th क्लास में भी किया ना arithmetic progression. Yes, What is sir. the definition of arithmetic progression? The difference between any two consecutive terms is always constant. Okay, and that constant is called what? This constant is called Common difference. common difference. समझ में आ रहा है? Common difference. Yes, right. So Tn minus Tn minus 1 is equal to D. The difference between any two consecutive terms should always be a constant. Yes or no? That is the definition of arithmetic progression. अगर मान लीजिए
एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, यार स्टार्टिंग विथ 3. The arithmetic progression is defined by 2 numbers. मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको फर्स्ट टर्म पता है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म को a मानता हूं. If the first term is 3 and the common difference is 4, you can create the whole arithmetic progression. पूरा arithmetic progression को आप create कर सकते हैं. Creation का मतलब समझ में आते हैं? Yes, sir. So अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, इसका मतलब 3 से स्टार्ट हो रहे हैं. कॉमन डिफरेंस इज 4, इसका मतलब कोई भी दो टर्म्स, कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स लेते हैं, वो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. इसका मतलब सेकंड टर्म क्या होगा? 7 होना चाहिए. 7. इसके बाद 11 होना चाहिए, इसके बाद 15 होना चाहिए, इसके बाद 19 होना चाहिए, सो ऑन. 11. क्लियर? Yes, sir. This is the arithmetic progression about which we are talking about. Clear? So arithmetic progression का mathematical definition क्या है? Tn minus 1 is equal to d. Yes or no? For all n, yes or no? कोई भी n ले लीजिए, ये रिलेशन जो है काम करना पड़ेगा, सर नो. ग्रेटर देन 1, राइट? क्योंकि अगर 1 लिया तो t1 माइनस t0 आएगा. t0 तो डिफरेंट नहीं है ना, एक सीक्वेंस का टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो गया, सर. So this relation is always valid as long as n is greater than 1. That's the definition of an arithmetic progression. Clear? Next page में जाओ. Yes, sir. Shall I go to the next page? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So next simple progression that we'll be talking about is the geometric progression. Is the geometric progression. Geometric progression का definition है Tn by Tn minus 1 is always a constant. जैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, सर. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स का रेशियो जो है दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड यूजुअली कॉमन रेशियो. दिस टाइम लेटर बी, ठीक है, सूटेबली लिया गया है. ओके. For example, if the first term is 1, if the first term of a geometric progression is 1 and the common ratio is 2, इसका मतलब next term क्या होगा? 1 by 2. में common difference add किया, इस बार GP में common ratio जो है वो multiply करना है, सो next term 2 होगा. next term क्या होगा? 4. Again 2 into 2, 4. 4. Next term 8. 8. Again into 2, into 2, yes or no? Into 2. Clear है? So this is an example of a geometric. Sir, correct है. Because series. क्या है बेटा? Okay. So this is an example of a geometric progression. समझ आ रहे? Clear? Third, you have a harmonic progression. Harmonic progression का मतलब है if the reciprocals of the terms are in AP, then the progression is in HP. Usually shortcut है, इसको GP बोलते हैं. जैसा arithmetic progression को हम क्या बोलते हैं? Arithmetic progression is called AP, right? AP. वैसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम एचपी बोलते हैं. ओके, क्लियर? ओके और नॉट? सो इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स आर इन एपी, देन द प्रोग्रेशन इज इन एचपी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 by 1, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7,
1/9, so on. If this is a sequence, if you do the reciprocals of each and every term, मान लीजिए सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल्स ले लीजिए, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1/3 का रेसिप्रोकल कितना है? 3, 3. 5, 7, 9, so on. Are these numbers in AP? Yes. तो अगर 1, 3, 5, 7, 9 AP में है तो 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 so on, ये वाला सीक्वेंस को हम HP बोलते हैं. समझ रहे? Clear? Can you write the mathematical definition of HP? Mathematical definition of HP is simply 1/Tn minus 1/Tn minus 1. देखिए ये Tn है, ये Tn है, ये Tn minus 1 है. दोनों को रेसिप्रोकल करके, जैसा कि ये है, माइनस किया तो you'll always get a constant number which is the common difference. समझ रहे? Okay or not? Okay. Yes, sir. So what are the three standard progressions that we are going to talk about? AP, GP and HP. Clear है? Arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. तीनों का definitions clear है? Yes, sir. जैसे अलग-अलग situations में, real world situations में आपको मतलब अलग-अलग progressions का use होगा. समझ में आ रहा है? For example, can you think of real world situations where आपको AP का जरूरत पड़ेगा? Can you think about some real life situations where AP is useful? कुछ बोल सकते हैं? मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे रियल लाइफ में कैसा ये प्रोग्रेशंस का यूज होते हैं. ओके Yes, sir. So AP in real world, where do we see numbers which go in a arithmetic progression? For example, आप एक triangle construct करना है using circles. समझ में आ रहे? If you want to create an equilateral triangle using circles like this, so जो पहला लेयर में जितना नंबर ऑफ सर्कल्स होना चाहिए, सेकंड लेयर में जितना सर्कल्स होना चाहिए, थर्ड लेयर में जितना सर्कल्स होना चाहिए, नंबर ऑफ सर्कल्स इन ईच लेयर increases in a sequence which can be called a AP. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए आप ऐसा सर्कल्स क्रिएट करना है, ठीक है? एक आप रस्सी ले रहे हैं, यू आर टेकिंग ए रोप. रोप का मतलब कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगा, ऐसा ना? थिकनेस होगा रोप का? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए रोप. ओके, ये फर्स्ट लेयर है, कुछ ना कुछ लेंथ होगा रोप का, ऐसा ना? Yes, sir. लेयर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा. मान लीजिए आप नेक्स्ट लेयर क्रिएट करना है, यू हैव टू क्रिएट ए, यू हैव टू क्रिएट द नेक्स्ट लेयर. ओके, नेक्स्ट लेयर का लेंथ जो है रोप का सेम होगा या अलग होगा? थोड़ा सा बढ़ गया ना? थोड़ा सा बढ़ गया शायद, ऐसा ना? Yes. इसके बाद मान हाँ लीजिए सर. एक और लेयर बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू क्रिएट अनदर लेयर. ओके, इस बार लेंथ और बढ़ गया, ऐसा ना? Yes, sir. ऐसा आप लेयर्स करते रहना है. ओके, यू हैव आस्क्ड समवन, यूजुअली ऐसा लेयर्स बनाना है तो रस्सी को काटना पड़ेगा, ऐसा ना?
मान लीजिए आपके पास ऐसा कटा हुआ रस्सी नहीं आएगा ना, you buy a long rope and you'll cut the rope, ऐसा ना? Yes, sir. मान लीजिए आप किसी को ये काम देना चाहते हैं, तो ऐसे सर्कल्स का एग्जैक्टली जितना मुझे जरूरत पड़ेगा उतना आप काट के मुझे रख लीजिए, ऐसा ना? तो वो कैसे काटेगा? हाउ विल ही गेट द एग्जैक्ट लेंथ? ये काम है, अगर उसको एग्जैक्ट लेंथ काटना है उसको ये बना के देखना पड़ेगा, ऐसा ना? He has to make this and see exactly ये थ्रेड्स को ऐसे सर्कल्स में रख के काटना पड़ेगा, ऐसा ना? बट मान लीजिए वो काम आप करना चाहते हैं, सिर्फ उसको बोला है कि काट के दे दो मुझे, तो वो कैसे करेगा? तो पहला क्या करेगा, वो एक सर्किल तो रख के देखेगा, ऐसा ना? एक सर्किल तो रख के देखेगा, राइट? Yes, sir. इसके बाद एक और सर्किल को रख के देखेगा, एक और सर्किल को रख के देखेगा, ऐसा ना? So ये दोनों रस्सी लेगा, he'll take these two ropes and he'll see the difference between the lengths. What is the difference between length of the first rope and the second rope? वो जो common difference maintain करते हुए आगे का pieces cut करते गया, तो will he get the required length theoretically? Yes, sir. उसको ये पूरा मतलब राउंड राउंड रख के देखने का जरूरत नहीं ना, ऐसा ना? That is one of the application where मतलब ऐसा questions में आप AP का यूज कर सकते हैं. There are many real life situations where the numbers go in a arithmetic progression. Clear है? Okay? जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, मान लीजिए कुछ पैसा दिया आपने, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इन which sequence? That simple interest should be in a AP. arithmetic progression, ऐसा? क्लियर है? Yes, sir. वैसे रियल लाइफ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूजेस है. आप फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी सुने हैं? Did you come across the word radioactivity in physics? No, sir. Yes, sir. हाँ, 11th में आएगा या 12th में आएगा आपको. Yes, sir. सुनिए सर. तो रेडियो एक्टिविटी में उसका मैथमेटिकल एनालिसिस में आपको जीपी का जरूरत पड़ता है. ओके? जैसा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, पता है ना आपको? जैसा बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में दे ग्रो बैक्टीरिया टू मेक एक्सपेरिमेंट्स. तो पहला 1-2 बैक्टीरिया लेते हैं, वो ऐसा छोड़ दिया तो दे विल जस्ट मल्टीप्लाई देमसेल्व्स. सो जितना तेज मल्टीप्लाई करते हैं उसको मान लीजिए एनालिसिस करना है, दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी. ओके? सो साइंटिफिक एप्लीकेशंस है एपी एंड जीपी का. एंड सिमिलरली एचपी का भी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस होते हैं. ठीक है? आपका फिजिक्स में साउंड चैप्टर आता है. ठीक है? अभी आया है क्या या 12th में है साउंड? फिजिक्स में साउंड चैप्टर 11th में है क्या 12th में है आपका? अभी 11th में है, नहीं है क्या साउंड? So in the chapter of sound, this concept of harmonic progression will be used. Okay, I'm giving you very small number of examples, but ऐसा करके आप actually if you are in the field of science and research, अलग-अलग situations में आपको अलग-अलग sequences का, ठीक है, applications आते रहेगा. Clear है? ये सारे sequences को आप ध्यान से समझना पड़ेगा. Okay? Clear है क्या नहीं यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now the first sequence that we are going to see is which sequence? Arithmetic progression. Okay. First कौन सा sequence देख रहे हैं हम?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका 10th क्लास का रिवीजन ही होगा। देयर इज नथिंग न्यू इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच यू आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, मोस्टली 90% ऑफ द थिंग्स आर recap of what you have studied in the 10th class. ओके, सो फर्स्ट देखिए जो मैं चीजें लिखता हूं वो समझ में आता है कि नहीं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है, the definition of arithmetic progression is tn minus 1 is equal to a common difference d. ये पता है क्या नहीं? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. tn minus 1 is equal to common difference d. Clear? That's the definition of arithmetic progression. Next, if the first term is a and the common difference is d, usually first term को a से represent करते हैं, common difference को d से represent करते हैं, yes or no? Yes, sir. So the terms will be a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on up to a plus n minus 1 into d. Yes or no? As the terms, okay, progress, you just have to go on adding the common differences. Yes or no? First term a है तो next term a plus d, next term a plus 2d, a plus 3d, so on. Clear है? Okay? Yes, sir. So this a is the first term t1, a plus d is the second term, a plus 2d is the third term, a plus 3d is the fourth term, so on. This is the nth term, right? देखिए t3 है तो यहाँ 2d, 2 चाहिए तो 1d ऐड करना है, t4 चाहिए तो 3d ऐड करना है, सिमिलर t10 चाहिए तो 9d ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नो? Yes, sir. t20 चाहिए तो 19d ऐड करना पड़ेगा। वैसा ही tn चाहिए तो n minus 1 into d ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नो? Whichever term you want, you have to add one less d's to a. Clear? Okay or not? Yes, sir. So what is the formula for nth term of a AP? Nth term of an AP is given by a Yes, sir. plus A plus N minus 1 whole d. सबको याद है ये? Yes, sir. Yes, sir. जो ICSE सिलेबस में है, आपको भी AP चैप्टर है ना क्लास 10th में, या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, सबको AP चैप्टर 10th क्लास में हुआ है। Okay, so you know this? Yes or no? Next, fifth one, sum of n terms of an AP. इसका भी फॉर्मूला पता है ना आपको? Yes, sir. n by 2 into By 2a plus 2a plus n minus 1d. this is the sum of n terms. Okay, or sum of n terms can also be written as n by 2 into By first 2a term plus plus last n. term, right? So exactly आपका 11th क्लास में भी यही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। Next, sixth point, if three terms are in AP, if a comma b comma c are in AP, then what is the condition which connects a b c? Can I write that 2b is equal to a plus c? ये भी याद है? Yes, sir. If a b c are in AP, 2 times middle term is equal to first term plus last term. Yes or no? Clear? The seventh point is, if you have 3 terms in AP, they can be taken as a minus d, a plus d. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. अगर 4 terms AP में है तो A minus 3d, A minus d, A plus d, A plus 3d. a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, right? Yes or no? Clear है?
अगर 5 टर्म्स एपी में है तो A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 5 terms in AP, you can take them as A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D, right? Yes sir. Clear है? यहां तक समझ में आया? 2D. नेक्स्ट पेज में जाओ. Yes, sir. Shall I go to the next page? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. अरिथमेटिक मीन्स देखा है क्या? The concept of arithmetic means, yes or no? Yes, sir. If A is the first term and B is the last term, if you want to insert one number in between A and B such that all the three numbers are in AP, then what will this number be? Question समझ में आ रहे? Yes, sir. A अरिथमेटिक मीन्स का मतलब है, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, बीच में मान लीजिए एक नंबर इंसर्ट करना है, बीच में दो नंबर्स इंसर्ट करना है, बीच में तीन नंबर्स इंसर्ट करना है, बीच में बहुत सारे नंबर्स इंसर्ट करना है, सच दैट द होल सीक्वेंस इज इन एपी. समझ में आ रहे? सो द नंबर्स विच आर इंसर्टेड आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन्स. क्लियर है? सो जो पिछले पेज में जो हम लिखे हैं, ऑल दीज आर बेसिकली टॉट इन द 10th क्लास. इसको मैं हम फिर वापस नहीं पढ़ाएं, ठीक है? उससे एक्स्ट्रा जो अभी अरिथमेटिक मीन्स थोड़ा सा अच्छा सा देखेंगे. ओके, लेट अस सी अरिथमेटिक मीन्स एंड फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, 11th क्लास स्पेसिफिक थोड़ा सा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर है? सो आपका एग्जाम में सिर्फ एपी है क्या या पूरा चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज? The whole chapter. पूरा चैप्टर. Yes. ओके, सो नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे. Okay. plus B by Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir.